Today I am going to start fourth lecture of HTML and आप किसी में भी देख सकते हो प्रीवियसली जहाँ तक मैंने बताया था आपको कि फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वगैरह होते हैं, हेडिंग होते हैं, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, एम्फेसाइज होता है, साइट होता है, अंडरलाइन वगैरह, इंसर्ट वगैरह जो भी आप कर सकते हो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स होता क्या है एक्चुअली? एट्रीब्यूट्स आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ए टैग और अ टैग कैन हैव वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। अब आगे आप देख सकते हो क्या होता है एट्रीब्यूट्स। पैरामीटर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। पैरामीटर्स आर द वैल्यू दैट वी असाइन टू एन एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स के अंदर पैरामीटर्स को हम असाइन करते हैं। और नेक्स्ट थिंग आपको मैं बता, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है छोटा सा, जैसे बॉडी बीजी कलर रेड। ये बॉडी बीजी कलर जो आ गया ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये रेड जो कलर इसके मैंने इंडिकेट किए हैं ये आपके पैरामीटर्स हो गए। फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ। पैराग्राफ टैग के बारे में आपको बता रहा हूँ, होता क्या है पैराग्राफ टैग। सबसे पहले पैराग्राफ टैग के बारे में, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते होगे पैराग्राफ के बारे में, जिसके अंदर होता है लेफ्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, जैसे नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है। जैसे आप इंसर्ट करते हो पैराग्राफ के लिए, उसके बाद जो है सेंटर के लिए करते हो, ये आपका टैग होता है पैराग्राफ टैग के अंदर। ये आपका राइट सॉरी, ये देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यहाँ देख सकते हो आप लिखा हुआ है सेंटर के लिए, यहाँ देख सकते हो आप लिख रहा है अलाइन टेक्स्ट और राइट के लिए, और यहाँ देख सकते हो आप लिख रहा है जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों का मिक्स, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के मिक्सअप होते हैं, ये दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई। इसके सिंटैक्स पैराग्राफ टैग के होते हैं पी, और क्लोज किया हमने सिंटैक्स एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स अलाइन लिया। अलाइन में क्या होता है, लेफ्ट हो गया, डिफॉल्ट होता है, ये होता ही होता है, आप ना करो या करो डिफॉल्ट होगा। फिर राइट होगा, फिर सेंटर, फिर जस्टिफाई जो कि लेफ्ट और राइट में आ जाता है। ओके, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये मेरे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने HTML के लिए ओपन किया नोटपैड में, हेड HTML हेड टाइटल ऑल HTML। आज मैं इसको डालता हूँ टाइटल में, डाल देता हूँ पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग डालता हूँ। बॉडी बीजी कलर येलो, मैंने कोई भी ले लिया। यदि आपको नहीं लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे हटा भी सकते हो, यदि आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। उसके बाद फिर मैंने लिया P जो कि पैराग्राफ टैग होता है। जैसे मुझे कोई पैराग्राफ लेना है, सबसे पहले मैं ह्यूज पैराग्राफ, कोई बड़ा सा पैराग्राफ लेना है। जैसे मैं ओपन करता हूँ कोई भी साइट, जैसे सिवा सॉफ्ट की साइट मैंने ओपन कर दी, मैं वहाँ से एक पैराग्राफ उठा रहा हूँ। जैसे मैंने ये पैराग्राफ उठाया, इसको मैंने कॉपी करी, Ctrl+C2 कॉपी किया, और मैंने यहाँ इसको पेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं पेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि वर्ड रैप कर रहा है। ठीक है, वर्ड रैप को हटा दिया जाए तो ये सारे एक में आ गया। ठीक है, आपको ज़्यादा कर्सर की इधर उधर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने राइट है, अब देखो इसके लिए क्या करता है, राइट के लिए मुझे ये टैग लेने होते हैं P अलाइन इक्वल टू राइट, P अलाइन, P स्पेस देने पड़ते हैं, फिर अलाइन इक्वल टू राइट डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता। फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल दो V, ये टेक्स्ट मैंने डाल दिया, पेस्ट कर दिया, P से क्लोज किया, और BR इसलिए देते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए और ब्रेक करता है लाइन को। फिर मैंने अलाइन जस्टिफाई करना है मुझे, फिर मैंने क्या किया, इस लाइन के जगह पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसे ब्रेक कर दिया। फिर सेंटर की जगह भी मैंने क्या किया, पैराग्राफ पेस्ट कर दिया, ये मेरा हो गया। फिर मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ प्री टैग के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ कुछ लिखा है प्री टैग के बारे में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के बाद हम बात करते हैं NBSP। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, HTML टैग में NBSP का यूज इसलिए करती हैं क्योंकि ये स्पेस के लिए होता है, एक सिंगल स्पेस के लिए। यदि आपको 5 स्पेस लेने हैं तो 5 बार आपको NBSP लिखना होगा, इन्वर्टेड कोमा सेमी कॉलम लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे NBSP स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ये सिंगल स्पेस के लिए होता है। BR किसको इंडिकेट करता है, BR इंडिकेट करता है
आपको ब्रेक करता है न्यू लाइन को, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। प्री टैग के बारे में आज आपको बता रहा हूँ। यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट हाउएवर वी टाइप ऑन द एडिटर लाइक स्पेस और लाइन ब्रेक। अब देखिए यहाँ क्या होता है, प्री टैग का सिंटैक्स सेम टाइप में सिंटैक्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्री टैग के सिंटैक्स हो गए। अब देखिए प्री टैग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। प्री टैग में देखिए ये चीज है, उसके बाद जो है ये उसमें होता SN, जैसे मैंने कोई सीरियल नंबर डाल दिया, उसके बाद मुझे स्पेस लेने हैं। मैंने एक बार NBSP का यूज किया, फिर सेकंड आई यूज NBSP, थर्ड आई यूज NBSP, फोर्थ आई यूज NESP, फिर मैंने स्पेस लेके नेम डाला, फिर नंबर डाला। ये नॉर्मल चार्ट बनाने के लिए आता है, लेकिन नॉर्मल प्री टैग आपको समझ लेना चाहिए क्या होता है प्री टैग। फिर मैंने क्या किया, प्री लगा के क्लोज किया, फिर हेड, फिर HTML लगा के क्लोज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सेव कर रहा हूँ। फाइल पे गया मैं, फाइल पे जाने के बाद मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करूँगा। मैंने इसे डाल दिया gk.html एक्सटेंशन से हम इसे सेव करते हैं। ओके, फिर मैंने इसे सेव कर दिया। फिर मैं यहाँ जाता हूँ, ओपन करना है मुझे, फिर मुझे यहाँ ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ अब देख रहा हूँ कि कहाँ गया ये फाइल gk। अब मैं इसे ओपन करूँगा किसी भी ब्राउज़र से, जैसे मैं गूगल क्रोम से कर रहा हूँ। अब देख सकते हो आप यहाँ दो तीन बातें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात ये मिलेगी आपको देखने को कि मैंने इसके बैकग्राउंड कलर लगाए हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है आपका, येलो आ गया। फिर आपको P जो पैराग्राफ है ये आपका लेफ्ट अलाइन है, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट होता है। ये आपका क्या है, राइट अलाइन है, जो कि देख रहे हो राइट से स्टार्ट हो रहा, ये राइट से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको ये क्या है, जस्टिफाई कर रहा है लेफ्ट और राइट दोनों को, ठीक है। और ये देखो ये आपका सेंटर अलाइन है। ओके, ये ना लेफ्ट की तरफ पूरी जा रहा है ना राइट की तरफ जा रहा है। इसमें थोड़ी बहुत आपको जस्टिफाई में मिसकंसेप्शन होगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बार और इस टैग को पेस्ट कर देता हूं ताकि मेरे पूरे क्लियर हो जाए। जस्टिफाई में मैं गया और मैंने क्या किया, एक बार और इस टैग को पेस्ट करके Ctrl+S टू सेव कर दिया, और फिर मैं ओपन करके इसको रिलोड करता हूँ। देख सकते हो आप, ये जस्टिफाई हो गया। नॉर्मल जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये टैग देखते हो, ये टैग ये क्या है आपका, जस्टिफाई है, ठीक है। ओके, ये आपका जस्टिफाई हो गया। ये हम बातें करेंगे। उसके बाद देखो मैं आपको कुछ अलग चीजें बताने जा रहा हूँ। प्री हो गया। प्री के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई फ्रेम क्या होता है कि ये जैसे गूगल मैप, यूट्यूब, वेबसाइट, फेसबुक, जीमेल वगैरह जिसको भी आपको अपनी वेबसाइट पर डालना है, अपने पेज के साथ ऐड करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसका सिंटैक्स है आई फ्रेम और आई फ्रेम क्लोज होता है, ठीक है। अब देखिए आई फ्रेम के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करूंगा गूगल मैप ओपन करता हूँ, ठीक है। मैप ओपन करता हूँ। गूगल मैप ओपन करने के बाद मैंने इसको ओपन किया और यहाँ मैंने अपना लोकेशन डाल रहा हूँ। जैसे मैंने अपना लोकेशन डाल दिया कुकटपल्ली डाल दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ आप इसके यहाँ क्लिक करोगे, कुकटपल्ली आपका ओपन हो गया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद जाओगे आप कहाँ, इसके शेयर एंड इम्बेड के ऑप्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर एंड इम्बेड के ऑप्शन पे चले गए। यहाँ देखो इम्बेड मैप होता है। इम्बेड मैप के लिंक को आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, अपने HTML टैग में जाके यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। ये आपके क्या हो गए, लोकेशन बता देगा कि आपके वेबसाइट किस लोकेशन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इम्बेड की कॉपी करने हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब आपने ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद जो है, जैसे आपको ये ओपन करना है, आकाश गोला की ये साइड है, आपको ये ओपन करना है। आपको ओपन करने के बाद जो है आपको ये चीज अपने साइड पे डालनी है। तो फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल जाते हो कहाँ, इसके इस ऑप्शन पे हम जाते हैं। मैंने क्या किया, शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ एक इम्बेड का ऑप्शन आ रहा है। फिर मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया और मैंने अपने नोटपैड में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से आपको अपने भी करने हैं, आप अपने भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखो एक थर्ड आपको वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। वेबसाइट के लिए एक डेटा होता है, वो डेटा आपको इस टाइप से मिलेगा। जैसे आपको अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, नॉर्मल आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट डेटा, डेटा डाल के इक्वल टू, अब आप अपने साइट का नाम, जैसे आपकी साइट जो भी है, जैसे मेरी साइट है, मैं आप इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख रहा हूँ, जैसे मेरी साइट है calpinfo.com, तो मैंने अपनी साइट का URL ले लिया, इसको कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया और मैं क्या करूँगा, अपने नोटपैड में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है फिर आपको यहाँ पे डालनी है, ड्यू टू स्पेस के आधार पे आपको डालनी है विड्थ, मैंने डाल दिया, विड्थ डाल दिया मैंने 300 और हाइट डाल दिया 350। ठीक, अब मैं डाल दिया इसे 350। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। इस पूरे को सेव करके अब मैं देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। सेव कर दिया मैंने, अब मैं आउटपुट पे जा रहा हूँ। मैंने इस पे गया, पैराग्राफ टैग को ओपन किया और इसको रीलोड किया। आप नॉर्मल देख सकते हो कि ये मेरे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गए। अब मैं इसको थोड़े हाइट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो आप देख सकते हो नॉर्मल, ये आपके क्या आ गए, गूगल मैप के आ गए, ये आपके यूट्यूब के आ गए और ये आपके क्या आ गए, वेबसाइट के आ गए। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम करके भी आप देख सकते हो नॉर्मल, ये गूगल मैप के आ गए, ये वेबसाइट के आ गए, ये यूट्यूब के आ गए और ये वेबसाइट के आ गए, हमारे वेबसाइट। यहाँ पे यदि आप नॉर्मल आगे वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप अपने इस टैग को लिंक कर सकते हो। यदि आपको ये दिखाना है कि मेरे ये प्लेस हैं, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो आप इस टैग को नॉर्मली लिंक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे HTML में, ये क्या है, आई फ्रेम किसके लिए यूज होता है। अब आप स्पेस वगैरह देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके टैग अच्छे होने चाहिए, स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई फ्रेम किसके लिए है, google.com के लिए है, जो कि आप मैप के लिए डाल रहे हो, इस आई फ्रेम के लिए। फिर आप विड्थ के लिए डाल रहे हो, किसके लिए, youtube.com के लिए, जो कि आपने एक इंडिविजुअल वीडियो उठाया है। फिर आपने किसके लिए डाला, वेबसाइट के लिए। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे कुछ फेसबुक और इसके लिए कैसे करते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे मैंने वो किया है, जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे शेयर पे गया, शेयर पे गया और फिर एक बार इम्बेड के लिए, एक बार मैंने अपने यूट्यूब के लिए इम्बेड का उठाया है लिंक, इसको कॉपी पेस्ट किया और फिर दोबारा मैंने गूगल मैप के लिए, फिर मैं आपको एक बार बता दूं, गूगल मैप के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैप को फिर से ओपन किया, मैंने अपना जगह डाला कुक्कटपल्ली और फिर मैंने कुक्कटपल्ली आपको सर्च करनी है, इसे फुल ओपन होने दो आप। ओपन होने के बाद फिर मैं यहाँ गया, शेयर एंड इम्बेड मैप पे गया और इम्बेड मैप के लिंक को मैंने क्या किया, कॉपी किया। तो जितने लिंक यहाँ आ रहे हैं उतने होंगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और फिर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया इस इम्बेड मैप को। ओके, ये सारी चीजें थी जो आपने यूट्यूब के भीतर सीख ली। ओके, आप इजीली देख सकते हो, एक फ्रेम इसके सिंटैक्स हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉन्ट टैग के बारे में बताऊंगा।